जब कोई सामग्री सूर्य में जाती है तो रंग कहाँ जाता है? मटेरियल को क्रोमोफोरस नामक अपनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के रीजन से अपना रंग मिलता है, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पर विजिबल लाइट्स के फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। कोई भी फोटोन जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं उन्हें फिर से इमिट किया जाता है और इन फोटॉन्स की वेवलेंथ उस रंग को निर्धारित करती है जिसे हम देखते हैं। समय के साथ सूरज की रोशनी में हायर एनर्जी फोटॉन्स के संपर्क में आने से किसी मटेरियल के क्रोमोफोरस की संरचना को नुकसान हो सकता है, जिससे कुछ वेवलेंथ पर फोटोन इमिट करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए रेड मटेरियल विशेष रूप से सूर्य के प्रकाश में लुप्त होने के लिए अति संवेदनशील होते हैं। इन मटेरियल्स में मौजूद क्रोमोफोरस अन्य सभी वेवलेंथ के फोटोन को पिघलाकर रेड लाइट का इमिट करते हैं। इन एब्जॉर्ब फोटोन में से ब्लू और हायर एनर्जी स्पेक्ट्रम का अंत होता है। रेड मटेरियल यूवी लाइट्स के फोटोन के भी अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं, जिनमें अभी तक हायर एनर्जी होती है। नतीजा ये है कि रेड इमिटेड क्रोमोफोरस तेज़ी से दर में गिरावट करता है। इससे कलर कहीं भी नहीं जाता है। जब मटेरियल फीका होता है, ये क्रोमोफोरस द्वारा इतनी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है। क्या 5G खतरनाक है? आगामी 5th जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क 5G 4G की तुलना में हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज़ करेंगे। नया 5G 4G की तुलना में लगभग 20 गुना तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करने में सक्षम होगा। रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और ज़्यादा पोटेंशियल हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट्स हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है और ख़तरनाक भी हो सकती है। एक्स-रे और गामा रे और भी ज़्यादा डेंजरस होती है। स्पेक्ट्रम के सेफर साइड पर इंफ्रारेड रेडिएशन विजिबल लाइट्स की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली होती है, जिसका अर्थ है कम एनर्जी और नुकसान की संभावना भी कम होती है। 5G रेडियो वेव्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 86 गीगाहर्ट्ज़ होगी, जो कि रेडियो स्पेक्ट्रम के भीतर है और इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। क्या ज़्यादा ब्लेड वाले रेज़र वास्तव में बेहतर होते हैं? मल्टी ब्लेड रेज़र के साथ लीडिंग ब्लेड बालों को थोड़ा हल्का कर देता है, क्योंकि ये कट जाता है। इससे पहले कि बालों को पीछे हटने का मौका मिले, अगला ब्लेड उस तक पहुंच जाता है और थोड़ा नीचे कट जाता है। ये एक ऐसी दाढ़ी के परिणाम स्वरूप होता है जो आपकी त्वचा के स्तर के साथ फ्लश नहीं करता है, लेकिन वास्तव में इससे थोड़ा नीचे होता है। स्वाभाविक रूप से ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कानून के अधीन है, लेकिन ज़्यादा ब्लेड वाला रेज़र ब्लेड कार्ट्रिज के दबाव को ज़्यादा समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ सबूत है कि ये आपकी त्वचा को रूखा बनाए रखता है ताकि आपको दाढ़ी और कटने की संभावना भी कम हो जाए। तो ये एक मल्टी ब्लेडेड रेज़र के लिए जानने लायक है, चाहे आप 3, 5 या 7 ब्लेड के साथ बेहतर दाढ़ी बना सके, जो आपके लिए सबसे आरामदायक लगता हो। शेविंग टेक्नोलॉजी में लगभग सभी साइंटिफिक रिसर्च रेज़र मैन्युफैक्चरर में से एक द्वारा स्पॉन्सर्ड है, इसलिए ब्लेड की ऑब्जेक्टिव फिगर के लिए वास्तव में ऑप्टिमम नंबर्स द्वारा आना मुश्किल है। क्या गर्म पानी हाथ धोने के लिए ठंडे पानी से बेहतर है? हाथ धोने का अधिकतम भाव फिजिकल रबिंग और रिंजिंग एक्शन है, जो त्वचा की सतह से बैक्टीरिया को हटा देती है। अमेरिका में रटगर्स यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि कलाई को हटाने पर गर्म पानी ठंड से बेहतर नहीं था। पानी जो असुविधाजनक रूप से गर्म होता है, वास्तव में बैक्टीरियल लोड को बढ़ाता है, क्योंकि ये आपकी स्किन के नेचुरल प्रोटेक्टिव बैरियर्स को नुकसान पहुंचाता है। क्या कोई जानवर है जो वाईफाई या ब्लूटूथ सिग्नल देख सकता है?
वाईफाई और ब्लूटूथ 6 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के वेवलेंथ के साथ रेडियो सिग्नल्स है। ये विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ की तुलना में लगभग 1 लाख गुना लंबा है, जिसे इंसान देख सकते हैं। चमगादड़ और कुछ मछलियाँ और सांप की प्रजातियाँ सहित कई जानवर इंफ्रारेड रेडिएशंस को महसूस करने में कैपेबल है, लेकिन ये केवल 1 मिलीमीटर के वेवलेंथ तक जाता है। लंबे समय तक वेवलेंथ बहुत कम एनर्जी ले जाते हैं और सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए किसी प्रकार के रेजोनेटर के बिना पता नहीं लगाया जा सकता है। 2009 में फ्रांसीसी वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने दावा किया था कि बैक्टीरियल डीएनए रेडियो वेव्स को इमिट कर सकता है, लेकिन उनके परिणाम साइंटिफिक कम्युनिटी से व्यापक क्रिटिसिज्म के साथ मिले थे और उन्हें दोहराया नहीं गया है। इसलिए आज तक हमें ऐसे किसी भी जीव का पता नहीं है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नलों का पता लगा सके या उनसे संपर्क कर सके। क्या ये सच है कि आपको बेडरूम में पौधे नहीं रखने चाहिए? कुछ लोगों को चिंता है कि बेडरूम में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं, लेकिन ये एक शहरी मिथक है। ये सच है कि जब आप लाइट बंद करते हैं तो पौधे में एनर्जी का सोर्स नहीं होता है और इसीलिए फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पैदा करता है। इस बीच अंधेरे में पौधे लगातार रेस्पिरेशन करना जारी रखते हैं। एक प्रक्रिया है जो कार्बन डाइऑक्साइड को जारी करती है। हालांकि आपके बेडरूम में फिट होने के लिए एक छोटा कोई भी पौधा एक नींद में रहने वाले इंसान की तुलना में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है और एक पौधा कमरे के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह से सेफ है। गीले होने पर कपड़े ज़्यादा गहरे रंग के क्यों हो जाते हैं? जैसा कि पानी ट्रांसपेरेंट है, ये अजीब लगता है कि ये कपड़े को गहरा दिखाता है। ये कठिन प्लास्टिक की सतह पर कहते हैं कि प्रभाव नहीं रखता है। हैरानी की बात है कि इस घटना के पीछे का विज्ञान लगभग 30 साल पहले पूरी तरह से जांच किया गया था। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड के फिजिसिस्ट जॉन लेकनर और माइकल डॉर्फ ने दिखाया कि काले रंग का प्रभाव कपड़े के रफ और एब्जॉर्बेंट दोनों होने का परिणाम है। जब लाइट किसी भी सतह पर स्ट्राइक करती है तो उसमें से कुछ हमारी आंखों में वापस रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन नम कपड़े में उनकी सतह पर पानी की एक पतली परत होती है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का ज़्यादा हिस्सा होता है। कुछ लाइट्स भी पानी की फिल्म में वापस रिफ्लेक्ट होते हैं या कपड़े में पानी से भरे होल्स को बिखेर देते हैं। कंबाइंड इफेक्ट हमारी आंखों तक पहुंचने वाले लाइट की मात्रा में कमी होती है जो कपड़े को गहरा दिखाती है। आपको टमाटर को फ्रिज में क्यों नहीं रखना चाहिए? फ्रिज से टमाटर शायद ही कभी निराश करने में फेल होते होंगे। रेफ्रिजरेशन उनके शेल्फ लाइफ को पकने की प्रोसेस को धीमा करके बढ़ाता है, लेकिन ये नाटकीय रूप से टेस्ट और फ्रेगरेंस केमिकल्स के स्तर को कम करता है, जिसे वोलेटाइल्स के रूप में जाना जाता है। 2016 के एक अमेरिकी अध्ययन में पाया गया कि एक सप्ताह के लिए टमाटर को ठंडा करने से जीन्स की एक्टिविटी कम हो गई, जो इन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करने के लिए आवश्यक एंजाइमों के लिए कोड है, जो टमाटर को ज़्यादा मीठा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेस्ट देने के लिए जिम्मेदार है। यही कारण है कि आपको टमाटर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।